सिचुएशन एज द प्रीवियस कॉलर। फीडर ने दांत पहले केस में कम खराब थे, इस केस में ज्यादा खराब। इसका हल ये कि फौरी तौर पे डॉक्टर के पास आए, डेंटिस्ट के पास आए। वो जिन दांतों की फिलिंग पॉसिबल है उनकी फिलिंग करेंगे, जिनकी रूट कैनाल की जा सकती है उनकी रूट कैनाल करेंगे, क्योंकि दूध के दांतों को देखते ही निकाल देना एक गलत फैसला है। दूध के दांत एक स्पेस मेंटेनर का काम करते हैं आने वाले परमानेंट दांतों के लिए। अगर हम दूध के दांत वक्त से पहले निकाल देंगे तो परमानेंट दांत टेढ़े निकलेंगे, अगेन फिर ब्रेसिस पे बात आती है। सो डेंटिस्ट को विजिट करना इस केस में। डॉक्टर साहब, ब्रेसिस की बात आप कर रहे थे, तो इसके लिए क्या स्पेसिफिकली होना चाहिए कि यहाँ से इतना खराब हो गया मामला तो उसके बाद लगेंगे आपको ब्रेसिस? यानी हमने देखा कि कुछ लोगों के दांत ज्यादा बाहर नहीं होते, उसके बावजूद उनके पेरेंट्स इस बात पर बार बार स्ट्रेस दे रहे होते हैं कि हमें इसको ब्रेसिस लगवा के ठीक करवाना है। क्या ये जरूरी है? बिल्कुल, ब्रेसिस के लिए सिर्फ दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना जरूरी नहीं है। दांतों में गैप हो, दांत बाहर को हो, दांत बहुत अंदर को हो, या कॉस्मेटिकली पेरेंट अगर समझते हैं कि उनकी स्माइल बेहतर नहीं है तो ब्रेसिस के थ्रू ही स्माइल को करेक्ट किया जाता है। तो वालिदैन से बेहतर डेंटिस्ट डिसाइड कर सकता है कि ब्रेसिस की जरूरत है या नहीं। सही। कुछ माँ बाप बहुत ज्यादा मोहब्बत में भी कहते हैं कि उनका बच्चा खूबसूरत नजर आना चाहिए ऐसे, तो ब्रेसिस पे जोर देते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली ब्रेसिस की जरूरत होती नहीं है। ये डेंटिस्ट को आना जरूरी है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैं पहले आपसे बात करी थी, मेरा ये शिकवा है कि मर्द जो है कंपैरेटिवली खातीन के स्मोकिंग करते हैं। बिल्कुल। तो जब वो स्मोकिंग करते हैं तो उनके दांत फिर भी हमसे बेहतर है, और दूसरा ये कि स्मोकिंग अगर कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उनको क्या इफेक्ट्स होंगे? पहली बात है कि मैं कभी भी स्मोकिंग को एनकरेज नहीं करता, क्योंकि सिगरेट का जो एक पफ है वो अब जब नीचे तक लेके जाते हैं फिर बाहर आता है तो वो 8-9 बॉडी ऑर्गन को खराब कर रहा होता है। ऐसे दांत इसलिए खराब नहीं होते मर्दों के ज्यादा कि मर्द चुके बाहर रहते हैं, वो चाय पी ली, खाना बना, पेप्सी पी ली, तो और ड्रिंक पी ली, उसमें उनका जितना भी लेफ्ट ओवर है वो साफ रहते हैं। लिक्विड इंटेक हमारी ज्यादा होनी चाहिए। फिर ये कि स्लाइवा मर्दों में ज्यादा इसलिए बनता है कि खवातीन के जो हार्मोन्स है, मैं जो आपने जिक्र किया, वो स्लाइवा आपका कम कर देते हैं। मर्दों में चूंकि वो हार्मोन्स नहीं होते, उनका स्लाइवा ठीक रहता है, तो बेसिक वजह ये है कि इसलिए मर्दों के दांत देर से खराब होते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि स्मोकर्स के लिए स्मोकिंग बड़ी खतरनाक है, दांतों के लिए भी खतरनाक है, लेकिन दांतों के सिर्फ एक एक्सपेक्ट के लिहाज से स्मोकिंग अच्छी है कि निकोटीन की इतनी तय जम जाती है कि उसमें कीड़ा नहीं लगता। डॉक्टर साहब, मेल्स की जहां बात हो रही है, एक मेल कॉलर हमारे साथ है, साकिब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साकिब, आपको ठीक तरह से हम सुन नहीं पा रहे, आपको आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, मुझे मेरे क्वेश्चन है। हाँ। मेरी एज 43 इयर्स है। जी जी। मगर मेरी बैक वाली जो अक्ल दांत जिसे कहते हैं, जी सर, वो पिछले कई सालों से निकल रही है और अभी तक स्टिल वो अंदर ही है और आधी बाहर निकल आई है। मगर जब वो बाहर आती है, निकलना शुरू होती है, तो इतना ज्यादा पेन होता है और मेरा मुंह पूरा स्वेल हो जाता है। तो इसके बारे में मुझे बताएं कि मुझे इसको निकाल देनी चाहिए क्या इसको अभी वेट करना चाहिए? ठीक है, थैंक यू सो मच। 43 की एज है और अकलदार इनकी आ चुकी है। इसको फौरी तौर पे, अभी ये प्रोग्राम खत्म होता तो डेंटिस्ट पास जाएं और इसको एक्सरे करे होगा इनका। ये प्रोग्राम आपने पूरा देखना है। हाँ जी, और इसको डेंटिस्ट पास जाएं, इनका एक्सरे होगा, इनकी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होगी, जो मुझे समझ आ रही है। जो स्वेलिंग बता रहे हैं कि वो अकलदार टेढ़ी है और बाकी दांतों पर प्रेशर डाल रही है, जैसे इनके सारे मुंह में दर्द भी होती है, स्वेलिंग भी होती है। तो इमीडिएटली इसको एज सून एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सकता है इसको निकलवा दें। ठीक है, तो सर अब हमें कुछ टिप्स बताएं कि अपने दांतों को हमने यंग रखना है, जवान रखना है, मतलब हम बूढ़े भी हो जाए हमारे दांत ना गिरे। बस वही है कि रात को सोने से पहले ब्रश करें। तमाम ऐसी आदतें जो मैंने भी आपको बताई उनको अपने को नातों से दूर करें। तमाम ऐसी ग़िज़ाएं जो चिपकी रह जाती हैं दांतों से, उनसे परहेज करें। और सबसे ज़रूरी बात, हर 6 माह के बाद डेंटिस्ट को विजिट ज़रूर करें, चाहे कुछ भी ना हो। उसमें होता है कि 6 माह का ऐसा होता है कि छोटी सी भी गड़बड़ हो रही हो ना, तो डेंटिस्ट उसको पकड़ लेते हैं और वो आपका वही मौके पे आपकी तकलीफ भी कम, आपके पैसे भी कम खर्च होते हैं, आपका वक्त भी बचता है और आपकी सेहत भी ठीक रहती है। अच्छा, जो आप बता रहे थे कि स्मोकिंग करने से वो जो एक उसकी तय जम जाती है निकोटीन की, उसको स्केलिंग से खत्म किया जाता है या उसके लिए क्या प्रोसीजर? हाँ जी, उसको स्केलिंग से खत्म किया जाता है और खत्म करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि वो पड़े जमे और दांत में रच जाती है और दांतों का रंग परमानेंटली पीला हो जाता है। कॉस्मेटिकली बुरा लगता है, वैसे फंक्शनली इसका कोई नुकसान नहीं है, कॉस्मेटिकली बुरा लगता है और उसके लिए फिर व्हाइट करने के फिर दोबारा दांतों को ब्लीच करना पड़ता है। वो एक महंगा प्रोसेस भी है और ब्लीचिंग के कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं।
हारूनाबाद से हमें एक लाइव कॉलर जावेद हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जावेद साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये दर्द होती है जब पानी वगैरह पीते हैं ना, तो इसमें ना ठंडक, काफी ठंडक होती है। कुछ मजीद पूछना चाहेंगे आप? तो इसमें ना एक दांतों में खोल भी है। ठीक है, चले। तो उसमें अगर वो डॉक्टर पास के मैं गया था, तो उन्होंने बताया कि एक वो जो भरते हैं मसाला इसमें, अगर वो अच्छा रहेगा या इस पर खोल गिरा ले तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, इनको ठंडा गर्म लग रहा है। इसकी दो वजह है, इन्होंने एक तो खुद ही बता दी कि दांतों में खोड़ है, कैविटी है। दूसरा होता है कि दांत जब घिस जाते हैं तो दांतों की जो पहली हिफाजती तय है, जिसको एनामल कहते हैं, वो उतर जाता है। एनामल ही वो चीज़ है जो दांतों को ठंडे गर्म से बचाता है। अब ये डिसाइड करना कि फिलिंग बेहतर रहेगी या खोल बेहतर रहेगा, इसको क्राउन कहते हैं, ये डेंटिस्ट डिसाइड करते हैं। तो इसमें डेंटिस्ट बेहतर बता सकें। अक्सर ठंडा गर्म का क्या ये वजह भी है कि हम खुराक का इस्तेमाल जब हम कर रहे होते हैं, यानी कुछ खा रहे हैं, तो बहुत गर्म नहीं खाना चाहिए या बहुत ठंडा नहीं खाना चाहिए? हाँ जी, एक्सट्रीम टेम्परेचर की चेंजेस से दांतों को, ये तो वैसे भी एक हिफाजती नुक्ता है, लेकिन दांतों पे ठंडा गर्म लगने की बहुत कुछ लोग बहुत गर्म चाय पी लेते हैं और गर्मा गर्म रोटी खाते हैं। गलत बात है। एक्सट्रीम थर्मल चेंजेस ये दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं, और खासतौर पर जब जिन लोगों को दांत बेचने की आदत है, उनके दांतों में वर्टिकल क्रैक्स पड़ जाते हैं। उन क्रैक्स से माइक्रो एक इनटेक होती है ठंडे और गर्म लिक्विड, जिससे दांतों को ठंडा गर्म लगता है। सही। तो हर चीज एक एतदाल में और नॉर्मली अच्छी लगती है। बिल्कुल, वैसे भी यही कहा जाता है, हमारे मजहब में भी, इस्लाम में भी ये कहा गया कि एतदाल पसंद इंसान को होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही तो बेहतर रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो हमारे दांतों में कैविटीज बनती है, उसकी क्या वजह है? कैविटीज बनती हैं जब दांतों के अंदर कुछ ऐसी जगह, बाज़ दो दांतों के बीच में कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे ब्रश नहीं जाता, वो खुराक वहाँ पड़े पड़े दांत गला देती है। तो जैसे लोहे को जंग लगता है या लकड़ी को दीमक खाती है, इससे हमारे मुंह में बनने वाले जो एसिड्स हैं वो दांत को वहाँ से गला देते हैं। जब गल जाते हैं तो एक जगह से बन जाती है, जिसको हम कैविटी कहते हैं। इस पे बात करेंगे कि इसको कैसे ठीक कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, चंदा साकिब। अस्सलाम वालेकुम। जी चंदा, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैंने अपनी बेटी की पहले पूछना, उसकी उम्र है 13 साल। तो उसको पहले वो ब्रेसेस लगे हुए थे, तो ब्रेसेस उसके अब तो कर गए हैं और रिटेनर्स लग गए हैं, लेकिन वो रात को दांतों को इतना क्रश करती है कि वो 2-3 दफा वो उसके रिटेनर टूट गए हैं। सही। तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करवाया 2 साल तक। आपका जवाब इंशाल्लाह डॉक्टर साहब यकीनन बिल्कुल उसी तरह देंगे, आपको मुतमईन करेंगे। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल जी, ये वही आदत जो नाइट ग्राइंडिंग की, सोते में दांत पीसता है, ऐसे बच्चे जो साइकोलॉजिकली थोड़े से सोचते ज्यादा हैं, वो रात सोते में ड्रीम्स देखकर दांत पीसते हैं। इसका हल ये है कि उन्हीं डेंटिस्ट के पास जाएं जिन्होंने इनके रिटेनर लगाए थे। चूंकि दांत तो सीधे हो गए, लेकिन अब दांत और रिटेनर वो तोड़ देती है बच्ची सोते में, तो वो नाइट गार्ड बना देते हैं, सिलिकॉन का बना होता है, बड़ा कंफर्टेबल होता है, इसमें बच्चा भी इजी रहता है उसमें। वो इनको 4-5 माह पहनाएंगे गार्ड, नाइट गार्ड, तो बच्चे की आदत भी खत्म हो जाएगी, उसके दांत भी महफूज रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग कॉस्मेटिकली मतलब खूबसूरत दिखने के लिए बार बार सर्जरी से गुजरते हैं, तो क्या वो बेहतर होता है कि उससे आपके दांत की लाइफ कम नहीं हो जाती कि आप बार बार कुछ ना कुछ करवा रहे हैं, टीथ व्हाइटनिंग जिसमें आदत है, या आप कुछ खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी स्माइल अच्छी करने के लिए, तो ये कितनी नुकसानदेह है, इसके कितने फायदे हैं? ये डिसाइड किया जा सकता है कि वो किस कंडीशन के साथ आते हैं। अगर वो सिर्फ आदत से ही, या उनको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इशू है कि मुझे खूबसूरत नज़र आना है तो मैं बार बार ब्लीचिंग करवाऊँ, बार बार ब्लीचिंग से हो सकता है दांतों में सेंसिटिविटी आ जाए, हो सकता है दांत वैसे उनका स्ट्रक्चर वीक हो जाए। तो अननेसेसरी कोई भी चीज़ दांतों के साथ प्लेइंग मोड में नहीं करनी चाहिए, जब जरूरत हो तब वो चीज़ करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि जब हम स्केलिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं, मैं पढ़ रही थी कि उसके बाद जो आपकी ब्लीचिंग की जाती है दांतों की, तो वो बाद में उसके बाद कुछ अरसे बाद तेजी से दांत जो हैं वो आपके पेल होना शुरू हो जाते हैं। ये इसकी क्या वजह है?
नहीं, मेरा ख्याल कॉन्सेप्ट सही नहीं है ये, लेकिन ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का आदी है, बहुत ज़्यादा चाय का आदी है, या बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स का आदी है, तो ये वो सब चीज़ें जो कोकोआ है, कैफीन है, निकोटीन है, ये दांत में फिर जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। तो अगर आप ब्लीचिंग करवा लें तो इसके बाद इन चीज़ों से या तो परहेज करें, या अगर करनी ही है यूज़ तो उनके करने के फौरन बाद पानी से कुल्ली कर लें, या ब्रश कर लें, तो फिर आमतौर पर ये शिकायत नहीं होती। ठीक है, अभी हमारे साथ लाइव कॉलर है शेर खान। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर साहब सज्जाद भी हमारे साथ लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सज्जाद, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं इस तरह बात करना चाह रहा हूँ कि बच्चों के जो दांत हैं आजकल जो काफी कमजोर होते हैं जी। तो उनको सेहतमंद करने के लिए क्या सूरत हाल चाहिए, और मौतवेश जो खुशबू आने बच्चों की जो बदबू आती है दांतों में, तो उसके लिए क्या मौतवेश जो खुशबू के लिए मौतवेश इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है, बेहद शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब। बदकिस्मती ये कि हमसे पहली जनरेशन ने जो चीज़ें इस्तेमाल की हमारे बच्चों ने वो छोड़ दी। पहले जो बुजुर्ग थे हमारे, वो गन्ना चूसते थे, मकइयाँ चबाते थे। अच्छा। हर वो चीज़ जिससे दांतों की एक्सरसाइज थी वो करते थे। यानी वो हेल्दी हैं आपके? हेल्दी हैं, क्योंकि उनकी हर चीज़ की एक्सरसाइज हो तो वो चीज़ ऑर्गन हेल्दी रहता है। अब हमारे बच्चे हैं फास्ट फूड्स पे, कोल्ड ड्रिंक्स पे, जिसमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। अब मुझे कि बर्गर या शवारमा खाने में कितना जोर लगता है दांतों का, वो जोर नहीं लगता जो कि मकई के चबाने में लगता है। डॉक्टर साहब वक्त बहुत मुख्तसर है, आप बस वो उनका जवाब दे दें कि माउथ वॉश। अब ये है कि इनको एक तो इनको ब्रश करने की आदत डालें, जो इनके गम से स्मेल आती है डॉक्टर के पास जाएं, उनकी एंटीबायोटिक्स लिखवाएं ताकि उनके फौरी तौर पे गम्स ठीक हों, और ब्रशिंग पे तवज्जो दें। ठीक है, अब डॉक्टर साहब ने हमें अच्छी तरह गाइड कर दिया है कि क्या क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किस किस टाइम पे हमें ब्रश करना चाहिए। यकीनन आपको भी इससे इस्तेफादा हुआ होगा कि हमें क्या हमारी रूटीन होनी चाहिए दांतों को लेकर, क्योंकि दांत हमारी बॉडी का जो सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि आपका चेहरा जो है आप बोलते हैं तो ये सब एक्सपोज होते हैं, तो इसको आपने हेल्दी रखना है। हमने आपको तमाम तरह के टिप्स भी बता दिए हैं। तो अभी हमें एक ब्रेक की जानिब जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट होंगी, इसके साथ साथ हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट होंगी, उनसे मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, ब्रेक की तरफ चलते हैं।